इस तरीके की घटना बहुत ही अशोभनीय है और संवैधानिक संस्थाओं के अंदर का जो डेमोक्रेसी है ये इसके खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं। लगभग धमकी दे देना मंत्री के द्वारा, ये तो दिखा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है सरकार के भीतर। सदन की गरिमा जो है वो धूमिल हुई है। ये साफ साफ दिख रहा है कि एक तो सत्ता पक्ष के भीतर ज़बरदस्त तरीके से अंदरूनी कलह है। तो जनता का जितना डेमोक्रेटिक राइट्स है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आप व्याकुल मत होइए, ये मंत्री कैसे बोल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में आपको बता दें, बिहार विधानसभा की कार्रवाई के बीच ऐसी घटना घटी जिसके बाद सदन के अंदर काफ़ी हंगामा भी हुआ। आपको बता दें, बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को यह तक कह दिया कि आप ज़्यादा व्याकुल ना हो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माले के विधायक हैं अजीत कुशवाहा, हम उनसे बात करेंगे। जिस तरह से आज सदन में यह घटना घटी, इसको किस रूप में देख रहे हैं? नहीं, ये इस तरीके की घटना बहुत ही अशोभनीय है और संवैधानिक संस्थाओं के अंदर का जो डेमोक्रेसी है ये इसके खिलाफ है, ये नहीं होना चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं। मसलन बात यह है कि इस तरीके से जो बयानबाजी है वो गलत है, नहीं करना चाहिए किसी माननीय सदस्य को। ये एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, ये हाउस के खिलाफ है। हाउस है, उसके कस्टोडियन हैं अध्यक्ष। अगर उन्हीं की अगर अवमानना होगी तो हाउस की अवमानना इसको मानी जानी चाहिए। सदन की गरिमा जो है वो धूमिल हुई है। इस तरीके का व्यवहार सदन की गरिमा को धूमिल करता है। तो निश्चित तौर पर हम सब लोग की जवाबदेही है कि सदन स्वस्थ रहे, स्वस्थ वातावरण में चले, ताकि यहाँ से बिहार के अंदर भी लोगों के सेहत पर इसका बेहतर असर पड़े। चूँकि आप देख रहे हैं कि लगातार जो एनडीए गवर्नमेंट है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो चल रहा है, इन लोगों ने आंदोलनों पर, धरना पर, प्रदर्शन पर, मतलब जनता का जितना डेमोक्रेटिक राइट्स है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तो जनता के लोकतंत्र को स्थापित करने वाले, उसको मुकम्मल करने वाला जो सबसे सर्वोच्च संस्थान विधानमंडल है, वहाँ भी अगर डेमोक्रेसी नहीं बचेगी तो अब सोचिए कि जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का क्या होगा। तो ये तो बहुत दुखद है। इस वक्त हमारे साथ माले के विधायक संदीप सौरभ भी हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से सदन में ऐसी घटना घटी, ये होनी चाहिए थी? कतई नहीं होना चाहिए था ये तो। और ये साफ साफ दिख रहा है कि एक तो सत्ता पक्ष के भीतर ज़बरदस्त तरीके से अंदरूनी कलह है। भाजपा के अंदर कलह है, भाजपा और जदयू के अंदर कलह है, दो पार्टियों के बीच का कलह है, और अंदरूनी कलह भाजपा के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा है। और ये 2-3 दिन से लगातार हम लोग को दिख रहा है सदन के अंदर, जब सत्ता पक्ष के लोग मंत्री के जवाब से नाखुश हैं और वो प्रकट कर रहे हैं। अब तक वो बोल नहीं पा रहे थे, अब तक कल से 2 दिन से बोलना शुरू कर दिए हैं। लेकिन इस मामले में हम ये देख रहे हैं कि एक जनरल ट्रेंड बनते जा रहा है। कल जब नेता प्रतिपक्ष को बोलने के लिए अध्यक्ष महोदय ने कह दिया कि आप बोलिए, तो अध्यक्ष को ही तो सदन चलाना है। अगर उन्होंने किसी को कहने के लिए, बात रखने के लिए खड़ा कर दिया, तो कल उप मुख्यमंत्री खड़ा होकर के कहना शुरू कर दिया कि नहीं, आपने कैसे बोलने दे रहे हैं इसको, आप बैठवाइए। तो अगर सत्ता पक्ष ने अध्यक्ष की कुर्सी उन्होंने अपने पार्टी से दिया है, और अगर वो ये चाहने लगे कि हम डिक्टेट करने लगे सदन को, तो आप समझिए कि इस सदन के अंदर की जो गरिमा सदन की है, उसका जो लोकतंत्र है, ये तो पूरी तरीके से संकट में चला जाएगा। और आज वही हम लोग को दिख रहा है। एक जेन्युइन बात अगर अध्यक्ष ने कहा था कि आप जो भी जवाब दीजिए ऑनलाइन उसको अपलोड कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं थी। आप व्याकुल मत होइए, ये मंत्री कैसे बोल सकता है। अपोजिशन में लोग हंगामा करते थे, अपनी बात कहने की कोशिश करते थे, वो एक चीज़ है। लेकिन ये कहना कि आप डिक्टेट नहीं कीजिए हमको, मतलब लगभग धमकी दे देना मंत्री के द्वारा, ये तो दिखा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है सरकार के भीतर। क्या लगता है कि विपक्ष पर लगातार सत्ता पक्ष हमलावर रहता है, और वो हमेशा कहा जाता है कि विपक्ष जो है वो सदन को नहीं चलने देना चाहता है, पर जिस तरह से मंत्री जी ने ही आज बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को ही कह दिया कि व्याकुल ना हो, तो क्या लगता है माफ़ी मांग लेना चाहिए? विपक्ष जब भी अपनी बात कहना चाह रही थी, हम लोग जब जनता के सवालों को, जो लोग बिहार के तमाम हिस्सों के जो लोग आंदोलन करने पटना आए हुए हैं, उनकी बात जब हम लोग सदन के अंदर उठा रहे थे, तब सदन कभी रुका नहीं। बल्कि हम लोगों ने जब बायकॉट भी किया सदन को, पूरा विपक्ष जब बाहर निकल गया, तब भी सदन चलता रहा, क्योंकि हम एक मांग रख रहे थे और अध्यक्ष जी ने उनको सुना नहीं, ये बात। लेकिन आज जो हुआ उसमें दोनों में काफ़ी अंतर है। आज हुआ कि एक सही बात के लिए मंत्री की तरफ से अध्यक्ष को धमकी दे दिया गया, दुर्व्यवहार किया गया, और एक बार नहीं 3-3 बार रियलाइज़ नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात
कि ये सब जब घटना हो रही थी तो भाजपा का एक कोई विधायक, कोई एक सीनियर नेता ने खड़ा होकर के मंत्री को ये नहीं कहा कि आप गलत कर रहे हैं, बैठिए। किसी ने नहीं कहा, पूरा सदन खामोश था और मंत्री जो थे वो अध्यक्ष की तरफ उंगली दिखा करके उनके साथ दुर्व्यवहार किए, सदन का अपमान कर रहे थे। तो ये तो दिखा रहा है कि सत्ता के पक्ष, सत्ता के अंदर ठीक नहीं चल रहा है कोई चीज़। तो ये थे हमारे साथ माले के युवा विधायक, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से जो घटना सदन के भीतर हुई है उसको लेकर उन्होंने कड़ी निंदा भी की है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।